हेलो, गुड इवनिंग दोस्त। हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के अधीन या चैनल पर उपलब्ध हैं एसएससी कांस्टेबल या जीडी और असम राइफल का सेट नंबर 25 को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, किसके ने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपिंग प्रोक्वाइड लॉन्च किया? तो यहां पर आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। यह कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, इन्होंने ही ये लॉन्च किया था। गाय भैंस वगैरह में एक गठरी के रूप में पूरे शरीर में बनता था, वही है यह डिजीज। पीयूष गोयल वाणिज्य और रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री कहिए, और अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? तो रियासी जिले में यह स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा आर्च ब्रिज है। गोल्डन ज्वाइंट इधर से भी गया और इधर से, यहां जो ज्वाइंटिंग पॉइंट बना इसी को गोल्डन ज्वाइंट कहा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। ठीक, उद्धम कटरा के बीच जो रेलवे लाइन है वहीं पर यह टनल के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एमएसएमई को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक ने एसबीसी बैंक से समझौता किया है? तो आंसर होगा सिडबी। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में आईडीबीआई के एसोसिएट के रूप में किया गया हो गया। इसके बाद यह एकल खिड़की प्रणाली या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल विंडो सिस्टम से ऋण प्रदान करता है। यहां एकल सिंगल विंडो मतलब 5 करोड़ रुपया तक का ऋण जो है यह बिना किसी की सहायता या अनुमति से देने का इसके पास अधिकार है। एसबीआई 1900 इसका सिडबी का मुख्यालय जो है वो आपका लखनऊ में है। एसबीआई 1955 में इंपेरियल बैंक के नाम को परिवर्तित कर एसबीआई। आईडीबीआई बैंक 1964 में प्रारंभ में जो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के रूप में लॉन्ग टर्म ऋण देता है, यह उसके रूप में इसका किया जाता है। बाद में 2003-04 में इसे व्यवसायिक बैंक और आगे चलकर वर्तमान में इसकी हिस्सेदारी एलआईसी के पास, तो मालिकाना हक चला गया किसके पास? एलआईसी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा की शुरुआत किसने की? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में किए हैं या प्रगति मैदान में किए हैं। यह 6वां कांग्रेस था। यह 6वां कांग्रेस था या कह सकते हैं 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। किसका? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। यह हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। यह 15वें और व्यक्तिगत 15 और ऐसे पद पर 16वें राष्ट्रपति के रूप में हैं और यह हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? तो यहां पर वायरस द्वारा जो होता है वो होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है यह वायरस जनित रोग है। हैजा जो है यह दूषित भोजन से, दूषित भोजन करने से हैजा फैलता है। डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया आपका कोराइन बैक्टीरिया, कोराइन डिप्थीरिया जो है यह कोराइन बैक्टीरिया, कोराइन बैक्टीरिया से डिप्थीरिया। अब मलेरिया जो है आपका, वह मलेरिया फैलता है एनाफ्लीज, मादा मच्छर, एनाफिलीज मादा मच्छर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है इंसुलिन एक प्रकार का, इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है, जो पेनक्रियाज या कह सकते हैं अग्नाशय, अग्नाशय के बीटा सेल से स्त्रावित होता है। कौन? तो इंसुलिन। ठीक, इसी की मात्रा अगर शरीर में बढ़ जाए तो कौन सा बीमारी? डायबिटीज नामक बीमारी होता है। एंजाइम, एंजाइम भी जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और विटामिन की संख्या कुल 20 है। ए बी सी डी ये जो है आपके 10 हमारे शरीर में निर्माण होता है और 10 हम लोग बाहर से लेते हैं। लवण जो है समुद्री क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों से लवण प्राप्त होता है। इसके प्रयोग से घेगा रोग नहीं होता है, थायराइड वगैरह पर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है किसी भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण, किसी पदार्थ को गर्म करने के दौरान उसका प्रसारण, चलिए, पदार्थ के घनत्व को घटाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, अब इसको ऐसे गर्म करेंगे तो गर्म करने से ये या तो इधर या इधर या इधर क्या होगा? फैलता है। तो जैसे ही फैलेगा तो घनत्व क्या होगा उसका? धीरे धीरे घटेगा। केवल ठोस पदार्थ में होता है ऐसा नहीं है। पदार्थ के भार में वृद्धि होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फैलाव होगा, भार में वृद्धि नहीं होगा। सभी द्रव को ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है? निम्नलिखित में से किसका सोनोग्राफी में उपयोग होता है? प्राश्रव्य तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव, वह वेव जो मानव के द्वारा सुना ना जा सके। प्राश्रव्य तरंग हो जाएगा आपका सोनोग्राफी। इसका प्रयोग जो है पानी जहाज में भी किया जाता है, पानी जहाज में किया जाता है। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में सूक्ष्म, तो टीवी में, कम दूरी के माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव में, अवरक्त इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का जो प्रयोग होता है वह होता है आपका मांस पेशी और तनाव बीमारी के इलाज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंग, यह माध्यम की सहायता से गमन करता है ठोस, द्रव और गैस में। यह निर्वात में गमन नहीं करता है, यह निर्वात में गमन नहीं करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? तो बाल कल्याण से संबंधित है यूनिसेफ। यूनिसेफ बाल कल्याण करने का मतलब वैसा क्षेत्र जहां युद्ध वगैरह का कार्यक्रम हो, वहां से बच्चा वगैरह को बचाने के लिए यह कार्य करता है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है और 11 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। अब वर्तमान में कैलरीन रसेल अध्यक्ष, कैलरीन रसेल इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। यहीं पर आपका है यूनेस्को। यूनेस्को 1945 में पेरिस या कह सकते हैं फ्रांस, इसका क्या है? मुख्यालय है। और आंद्रे आपके इसके जो आंद्रे अंजाले इसके वर्तमान में निदेशक कहिए या कह सकते हैं कि अध्यक्ष के पद पर हैं। 7 अप्रैल 1948 को फुल फॉर्म है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भी इस तरह की संस्था में ओ लगा हो उसका मुख्यालय कहां हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका किसका? WHO का मुख्यालय स्थित है। ट्रेडोस एडहॉर्न, टेडोस एडहॉर्न कौन है? तो इसके अध्यक्ष के पद पर हैं। और अंतिम है वह है आपका WTO। इसका गठन 1 जनवरी 1995 में किया गया था गैट को हटाकर, और इसका जो मुख्यालय है वह भी आपका कहां होगा? जिनेवा में। वैश्विक स्तर पर व्यापारिक कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करता है कौन? तो WTO, वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए। यह हेल्थ से है या आपका कल्याण वगैरह बाल कल्याण से है, और यह जो है पुरातात्विक वगैरह को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है। अगला है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वह ओडिशा में स्थित है। झारखंड में देवघर कह सकते हैं, देवघर काफी प्रचलित है। मध्य प्रदेश में उज्जैन मंदिर काफी प्रचलित है। नेक्स्ट सवाल कहता है सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया था? तो आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। यह भारत में प्रथम राजदूत के रूप में, भारत के प्रथम राजदूत के रूप में कार्य को संपन्न किए थे। KM पनिकर जो हैं यह एक इतिहासकार थे, काफी विद्वान की श्रेणी में यह शामिल होते थे। बीके कृष्णा मेनन जो थे यह आपके रक्षा मंत्री रहे हैं, और कह सकते हैं कौन? तो राजनीतिज्ञ। महालनोबिस अर्थशास्त्री, ठीक। PC महालनोबिस, इसके बाद कहिएगा इन्हीं के मॉडल पर था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट कहता है
भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तब भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है नागार्जुन, कहां पर पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। प्रदेश। पेंच कहां पड़ता है? एमपी या मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट यह है आपका उत्तराखंड में। मानस है आपका आसाम या असम में। सभी किसके लिए है? तब बाघ के लिए। गिर है गुजरात में। गिर आपका कहां है? तो गुजरात में। नेक्स्ट सवाल कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1889 में एक ब्रिटिश समिति का गठन किया। इस समिति ने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इस पत्रिका का नाम है तो इंडिया। इस पत्रिका का नाम है इंडिया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में कहां? तो मुंबई में। मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय या विद्यालय में। ठीक। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। 72 लोग स्थापना के समय शामिल थे और संस्थापक का नाम है A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। यह है आपका कांग्रेस। इस समय किसके काल में? तो लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस एक लैटिन अमेरिकी शब्द है जिसका अर्थ समूह या संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वो कहता है लंदन में 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो लंदन में जो तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था आपका 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन। ठीक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। पहला पॉइंट। दूसरा, महिला प्रतिनिधि में सरोजनी नायडू थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गांधी जी शामिल हुए, जहां पर चर्चिल ने इन्हें अर्ध नंगा फकीर कहा।
था। ठीक, रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय जो थे वह प्रधानमंत्री के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 किस महीने में शुरू हुआ था? अगस्त। 7 अगस्त को 7 अगस्त को वर्धा में प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। 8 अगस्त को विद्रोह या आंदोलन प्रारंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेतृत्वकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए इस विद्रोह को नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं। नेतृत्व विहीन आंदोलन कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट सवाल आपका है वो है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होते कौन हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित, ठीक, गुजरात मॉडल पर, गुजरात मॉडल पर प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है अरविंद पनगढ़िया थे। ठीक, यह विकेंद्रीकरण पर, विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन? यह योजना आयोग। योजना और विकास मंत्री नहीं, वित्त मंत्री नहीं, ग्रामीण सामुदायिक विकास मंत्री नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई है, वह हुई है 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति और जिला परिषद, यही 3 स्तर पर। कहां से? तो राजस्थान के नागौर से, राजस्थान के नागौर नामक स्थान से ये प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के सबसे बड़ा हिस्सा जिसका है वह है, तो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा जो है वह है स्टॉक बाजार के पोर्टफोलियो निवेश से, जिसमें स्टॉक बाजार में जो लोग विदेशी लोग इन्वेस्ट करते हैं। निर्यात से प्राप्ति अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो कहता है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं। तो पृथ्वी के प्लूटोनिक चट्टान, लावा, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट
होने के बाद जो मैग्मा निकलता है ठंड होने पर वह लावा कहलाता है। यही है रूपांतरित मतलब परिवर्तित, परतदार परत के ऊपर परत। और लास्ट सवाल, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो यह विद्यमान होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क आप जानते हैं कि एक प्रकार का यह आपका एक्सटर्नल स्टोरेज कह सकते हैं, स्टोरेज है। रोम यह होगा रीड ओनली मेमोरी, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। तो ये था आज का आपका सवाल।